जब हम किसी महान काम के बारे में सोचते हैं, है ना, चाहे वो कोई कमाल की कला हो, कोई बड़ी खोज हो या फिर कोई कामयाब बिजनेस, तो हमारे दिमाग में एक खास तरह की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या हो अगर सफलता की वो मशहूर तस्वीर ही असल में अधूरी हो? चलिए आज इसी सोच की जरा गहराई में उतरते हैं। ये रोमानी नजरिया हम सबने कहीं न कहीं देखा है। एक जीनियस जो थोड़ा बिखरा हुआ है, जिसकी जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई है और जिसे अचानक आधी रात को प्रेरणा का एक बिजली का झटका सा लगता है। हमें लगता है कि महान काम हमेशा दर्द और परेशानियों से ही पैदा होता है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है। क्या महानता पाने का रास्ता सच में इतना नाटकीय, इतना फिल्मी होता है? या फिर हम कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं और असली सच्चाई कहीं और ही छिपी है? तो सवाल ये है कि अगर ये एक मिथक है, तो ये हमें इतना असली और भरोसेमंद क्यों लगता है? इसका जवाब एक मनोवैज्ञानिक जाल में छिपा है, जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? हम अपना नतीजा, अपना निष्कर्ष अधूरे डेटा पर बना रहे हैं। क्योंकि जो लोग या चीजें नाकाम हो गईं, वो तो हमारी नजरों से पूरी तरह गायब हैं। हम सिर्फ विजेताओं को देखते हैं, उन सबको नहीं जो रेस पूरी ही नहीं कर पाए। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है वर्ल्ड वॉर 2 का। जब बम बरसाने वाले प्लेन मिशन से वापस आते थे, तो देखा गया कि उनके पंखों और बॉडी पर गोलियों के ढेरों निशान थे। तो जाहिर सी बात है, सबने कहा कि इन्हीं हिस्सों को और मजबूत करो। लेकिन एक विश्लेषक अब्राहम वॉर्ड ने कहा, नहीं, आप सब गलत देख रहे हैं। असली कमजोरी वहां है जहां एक भी गोली का निशान नहीं है, इंजन और कॉकपिट में। क्यों? क्योंकि जिन प्लेन्स को वहां गोली लगी वो कभी वापस ही नहीं लौटे। जो वापस आए वो तो सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा थे। और अब इसी विमान वाली बात को कलाकारों पर लागू करके देखिए। हम उन चंद सफल लोगों को देखते हैं जो अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी के बावजूद कामयाब हो गए, और हम गलती से ये मान लेते हैं कि वो उसी वजह से कामयाब हुए। हम उन हजारों लाखों लोगों को नहीं देखते जिनकी वैसी ही आदतें उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर गईं। वो नाकाम प्लेन हैं जो कभी रडार पर आए ही नहीं। तो चलिए अब इस मिथक को एक तरफ रखते हैं और उस हकीकत को देखते हैं जो शायद थोड़ी कम ग्लैमरस है, थोड़ी वुबाऊ लग सकती है, लेकिन कहीं ज्यादा सच्ची और शक्तिशाली है। जी हाँ, यही है वो सच्चाई। सफलता का असली रहस्य किसी एक जादुई पल में नहीं, बल्कि उन सैकड़ों हजारों छोटे छोटे अनुशासित कदमों में छिपा है जो रोज बिना नागा उठाए जाते हैं। सुनने में ये शायद रोमांचक न लगे, पर असल में यही काम करता है। ये बात बहुत दिलचस्प है। जब मेसन करी ने दुनिया के सबसे महान क्रिएटर्स के जीवन को खंगाला, तो उन्होंने पाया कि उनकी जिंदगी में कोई एक फॉर्मूला नहीं था। कोई सुबह जल्दी उठता था, कोई देर रात तक काम करता था, कोई अमीर था, कोई गरीब, लेकिन सिर्फ एक चीज उन सब में कॉमन थी। एक सिस्टम, एक ढांचा, एक रूटीन। उनकी रचनात्मकता अराजकता से नहीं बल्कि अनुशासन से निकल रही थी। इस बात को दिल में उतार लेना बहुत जरूरी है। जिंदगी की चुनौतियां और हमारे व्यक्तिगत संघर्ष, ये हमारी रचनात्मकता का ईंधन नहीं है। ये तो वो बाधाएं हैं जिन्हें पार करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। असली जीत तो उन चुनौतियों के बावजूद हर रोज काम पर लौटने में है। ठीक है, तो रूटीन जरूरी है, एक सिस्टम जरूरी है, पर यह काम करता कैसे है? इसके पीछे दो बेहद ताकतवर वैज्ञानिक आइडिया हैं जो समझाते हैं कि एक अच्छी दिनचर्या कैसे कमाल के नतीजे देती है। फ्लो स्टेट, ये हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का, भूख का या अपने आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। एक अच्छा रूटीन हमें बार बार इसी जोन में पहुंचने में मदद करता है। और दूसरा है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। देखिए, ये सिर्फ घंटों तक मेहनत करना नहीं है, नहीं, ये अपनी क्षमता के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर पूरे ध्यान से और सोच समझकर अभ्यास करना है। इसका मकसद सिर्फ काम खत्म करना नहीं, बल्कि हर बार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बेहतर होना है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, इसे ऐसे समझिए। डेलिब्रेट प्रैक्टिस वो क्रिया है, वो मेहनत है जो हम करते हैं, और फ्लो स्टेट वो अनुभव है, वो इनाम है जो हमें उस क्रिया के दौरान मिलता है। एक बेहतरीन सिस्टम इन दोनों को एक साथ ले आता है। आप मुश्किल काम करते हैं और उसी में आपको मजा आने लगता है। तो अब तक हमने क्यों और क्या की बात कर ली। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कैसे? ये सिस्टम, ये इंजन आखिर बनाया कैसे जाए? सबसे पहले तो
इस काम को एक शौक की तरह नहीं बल्कि एक पेशेवर जिम्मेदारी की तरह देखना होगा। ये हर रोज लड़ी जाने वाली एक लड़ाई है जिसे जज्बातों या मूड से नहीं बल्कि अनुशासन से ही जीता जा सकता है। ये 5 आदतें आपके सिस्टम की नींव हैं। देखिए ये कैसे काम करती हैं। पहला, स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को भटकने से रोकते हैं। ये फ्लो का दरवाजा है। दूसरा, तत्काल फीडबैक मिलना डिलिब्रेट प्रैक्टिस का दिल है, तभी तो आप सुधार कर सकते हैं। तीसरा, चुनौती और कौशल का संतुलन आपको फ्लो के स्वीट स्पॉट में रखता है। काम न ज्यादा आसान हो न ज्यादा मुश्किल। चौथा, उद्देश्यपूर्ण प्रयास का मतलब है हर बार थोड़ा बेहतर होने की कोशिश करना। और पांचवा, विकर्षणों को खत्म करना। ये वो माहौल बनाता है जहां ये सब कुछ हो सके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है और यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? प्रेरणा एक मेहमान की तरह है। वो कभी कभार ही आती है और उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके भरोसे बैठना मतलब वक्त बर्बाद करना है। असली ताकत प्रेरणा में नहीं बल्कि आपके बनाए हुए सिस्टम में है। एक ऐसा इंजन जो आपको हर दिन हर हाल में आगे बढ़ाए, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, चाहे प्रेरणा आए या ना आए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है। कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे लगातार उठाए जाने वाले कदम से ही शुरू होता है। तो सोचिए, वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिसे कल से शुरू किया जा सकता है? हो सकता है ये जानकारी किसी और को भी प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय अपना खुद का इंजन बनाने में मदद कर सके, इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करें।